अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और मेरे साथ आज आपके जाने पहचाने अरशद साहब बैठे हुए हैं जो कि हमारे कराची सेक्टर को डील करते हैं और अरेंड की बीज की तकसीम में सहूलतकार हैं। अब आज ये दोबारा मेरे ऑफिस आए बैठे हैं और इनके कोई दोस्त हैं जो कि चोलिस्तान में हमारी डीलरशिप लेना चाहते हैं और ये उनके सिफारशी बन के आए हैं कि जी आप इनको दे दें। भाई पहली बात तो ये है कि सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के पास सिफारिश चलती होगी, वो ब्लैकमेल भी करते होंगे, 1300 रुपये वाली चीज़ 2400 में बेचते हैं, वो उनका काम है। लेकिन हमारा तो काम है फार्मर को सहूलत देना। अब ये जो साहब हैं मेरे पास, ये मेरे से कोई एक माह पहले, कितना एक माह ही हुआ है जी जी, एक माह पहले ये बीज लेके गए और इन्होंने वहाँ पे कलर वाली ज़मीन पे लगवाया और वो सारे का सारा जर्मिनेट हो गया और ये खुश होके आए। पहले इसके अड़ोस पड़ोस जो हैं वो कहते थे कि नहीं तुम्हें ये मार देगा ये बीज, ये नहीं जमे, उगेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। और अब सारे इसके पीछे हैं कि हमें बीज ला के दो और इधर अरेंड मरकज़ बनाओ चोलिस्तान में। अब ये साहब जो हैं ये रहीम यार खान के रहने वाले हैं। तो वो जो इनके दोस्त आए हैं जिन्होंने डीलरशिप लेनी है वो बहुत बड़े सियासी घराने से तल्लक है उनका। तो वो कहते हैं जी कि आप मुझे ये दे दें और मैं यहाँ बांटूंगा। तो अब चोलिस्तान के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी क्योंकि रहीम यार खान लाहौर से काफ़ी दूर है। मैं 8-9 घंटे का सफ़र तो होगा, 10 घंटे का 10 घंटे का तो उनका वो सफ़र बच जाएगा। और बीज भी हम कंट्रोल रेट पे देंगे। मसलन 1300 रुपये लाहौर में रेट है, 200 रुपये या 250 रुपये ये रख लेगा कि ज़ाहिर है इस किराया वराया ये वो यहाँ से जाना है तो किलो के पीछे 200-300 रुपये ये रख लेगा और ये आगे बेचेगा 1500 या 1600 में, कैसे ही है जी जी। तो आप लोगों का टाइम बचेगा, आपको उसी जगह पे एक सेहतमंद बीज दस्तयाब होगा। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि हमारे हर जगह पे अब नुमाइशी फार्म बने हुए हैं। अगर कोई फैसलाबाद वाले तो सारे जानते हैं कि हम वीडियो 2-3 डाल चुके हैं। टंडो वाला यार में हमारा सिंध का नुमाइशी फार्म मौजूद है। अब इसके पास जो फसल उग रही है वो हमारा चोलिस्तान का नुमाइशी फार्म होगा। इसी तरीके से बखर लिया में भी मौजूद है, जंग में भी मौजूद है। तो ये हम दिखाते रहते हैं। लेकिन जो बाकी नाम निहाद लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, ये वो भी तो दिखाएं ना ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो किसान की किस्मत बदलेगी, नहीं तो मोनोपोली किसी की भी होगी तो फिर वो तरक्की नहीं हुआ करती। अब जो बीज हमारे पास है ये जो बाकी लोग फैसलाबाद में बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे डबल साइज़ का है। वो बहुत बारीक है, ये बहुत मोटा है। भाई जब जानवर आप लेते हैं कुर्बानी के लिए तो क्या लेते हैं? मोटा। छोटा टैडी बकरे लेने का फ़ायदा नहीं होता। हर बंदा कोशिश करता है कि उसके पास जो है बीतल हो या कोई इस तरह का जानवर हो जो खाने में मज़ा भी आए और देखने भी दिल खुश हो, पैदावार ज़्यादा है तो मुनाफा भी ज़्यादा है। लेकिन छोटी छोटी मेंगनियाँ बेचने का फ़ायदा नहीं होता। वो लोग जी इसकी पैदावार ज़्यादा आएगी, कैसे पैदावार आएगी? कोई एक बंदा तो मुझे दिखाएं पूरे पाकिस्तान में जिसने आपकी पैदावार ली हो, जितना आप क्लेम कर रहे हैं उतना हो। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं और अलग ऐलान कहते हैं कि भाई आप जाके हमारे फार्म को विज़िट कर लें। आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो फार्म विज़िट करके आया और उसने आर्डर ना दिया और वो खुश ना हुआ हो। उसमें कुछ आते हैं ऐसे लोग भी जो सिर्फ रैकी करने आते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं करो, देखो हम कोई झूठ बोल रहे हैं। तो अरशद साहब जो आए हैं इनके कुछ सवालात भी हैं जो ये मेरे से करना चाहते थे। तो मैं पहले तमीज़ बांधते बांधते मेरे 1.5-2 मिनट हो गए, तो अब इनसे पूछते हैं कि जनाब आपके क्या सवालात हैं। पहला सवाल तो सर ये है कि जो चोलिस्तान में सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, लाखों एकड़ हैं, अब गंदम के बाद सारी ज़मीन खाली हो जाएगी, राय की ज़मीन खाली हो चुकी है। तो वो पूछते हैं कि ये हमारे जो है फसल इसमें लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। जब ये कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में लग सकता है तो फिर
رحیم یار خان چولستان بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا، تو اس کو مد نظر رکھ کے کیا ہے ہم نے. فیصل آباد میں ہم نے یہ سارے ٹرائل پہلے کیے تھے، کلر والی زمین میں، نمکین پانی میں، میرا زمین میں، پکی زمین میں. تو 4 ایکڑ مختلف ایکڑ تھے وہ جن میں ہم نے یہ لگوائی. اور اس کے بعد ہم نے سب کو کہا کہ جی پریکٹیکلی یہ ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ تھیوریٹیکل باتیں، تھیوری کی باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ جی ہم نے اسپائن لیس بیج بنا لیا، وہ انڈیا نے آج سے 50 سال پہلے بنایا ہوا ہے. آپ نے نہیں 50 کیوں 70 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے بنایا. یہ تھیوریٹیکل باتیں ہوتی ہیں. جی تو اس کو چھوڑے، آپ یہ جو ہے بات یہ کریں کہ آپ جس کو بھی گائیڈ کریں اس کو یہ کہیں کہ جناب یہ ہر جگہ لگ سکتا ہے، تھوڑی بہت فصل کی ویریشن آئے گی. جیسے کلر والی جو زمین پہ لگے گا تو پہلی دفعہ وہ پھل کم اٹھائے گی، اس کا قد بھی چھوٹا رہ جائے گا، لیکن اگلی دفعہ وہ فصل پوری کر لے گی. تو اس طریقے سے یہ ہر زمین میں لگ سکتی ہے. جی اور کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ عوام پوچھتی ہے کہ یہ خریدے گا کون؟ بھئی کون خریدے گا؟ میں خریدوں گا، اور کس نے خریدنا ہے؟ جس نے بچہ پیدا کیا نام اسی نے رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ میرا بچہ ہے، یہ ارنڈ جو ہے اس کو میں نے پروموٹ کیا. میرے سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ نہیں. کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اگر کوئی کام کر بھی رہا تھا تو ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. اس کو عروج تو ہم نے بخشا، اس پہ اتنی ویڈیوز ڈالی، اس کی نالج لوگوں کو ٹرانسفر کی، اس کی افادیت بتائی، سارا کچھ کیا. تو اس کے بعد جا کے یہ ہوا ہے. تو بیج ہم لیں گے، اگر وہ کہیں اور بیچنا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اگر لے کے آئیں گے تو ایک ایگریمنٹ ہوگا، اس کے مطابق ان کے گھر سے اٹھوا دیں گے. نو پرابلم. اور کوئی سوال ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے ہر سوال کا جواب دے دیا عوام کو. اور دوسری نہیں، یہ کچھ چیزیں میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں شاید نہ ہوں. تو ہمارا جو نمائندہ ہے چولستان کا، اس کا نمبر آپ نوٹ کر لیں: 0301 7418807 7418807 0301. تو آپ نے اگر بیج لینا ہے یا کوئی بھی معلومات لینی ہے، کھاد لینی ہے، سپرے لینا ہے، شیلر لینا ہے، تو آپ وہاں سے چولستان سے، رحیم یار خان سے آپ یہ چیز لے سکتے ہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.